शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे महाराज का फॉर दिस प्लेटफॉर्म। मैं अपनी जर्नी से शुरू करता हूँ। आई थिंक काफ़ी संगत मुझे जानती है। मेरा नाम आयुष है एंड मैं गुड़गांव संगत से हूँ बट मूव टू अबू धाबी अबाउट 13 ईयर्स बैक। तो 20 साल की उम्र में मैं वापस, जब मैं अबू धाबी जब गया इंडिया छोड़ के, तो आई वॉज टोटली लाइक यू नो न्यू पर्सन इन अ न्यू लैंड। कुछ नहीं पता था। तो हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, अपने करियर्स में बिजी हो जाते हैं, अपने दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में खो जाते हैं। एंड somehow or the other what I thought about myself that I just lost myself, क्योंकि हम दुनिया को इतना प्लीज करना शुरू कर देते हैं। तो इस पूरी जो जर्नी होती है, गुरुजी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में शुरू से ही जुड़े होते हैं बट वी डोंट नो दैट ही इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। सो मैंने बहुत पहले ना आरती कपूर आंटी, जो जलील कपूर आंटी की डॉटर हैं, उनसे एक सत्संग सुना था where she mentioned that Guruji works on a flow in your life, and the flow begins with first is your health, then is your relationships, and then is your finances or career. So ऐसे ही करते करते मैंने गुरुजी से जब मैं जुड़ा 2017 में, considering that मेरी मॉम ने मुझे बहुत पुश करा कि चल मेरे साथ सत्संग चल, मंदिर चल। एंड मैं जब आता था छुट्टी पे गुड़गांव, मैं कहता था कि नहीं, ये तो बुढ़ों का काम है, ये तो बहुत ही बुजुर्ग जाते हैं, सत्संग कहाँ मैं करूँगा। आई यूज्ड टू बी अ सालसा इंस्ट्रक्टर, सालसा डांसर, एंड आई यूज्ड टू जस्ट गो आउट सोशलाइजिंग, पार्टिंग। मेरी लाइफ में मतलब गुरु कहाँ, भगवान ही नहीं थे। आई यूज्ड टू नेवर बिलीव सो मच इन गॉड। जहाँ मम्मी ले चली उस मंदिर चल पड़ते थे। तो यही थी हमारी लाइफ। सो आई डिडंट नो द मीनिंग ऑफ गॉड और व्हाट द पावर ऑफ डिविनिटी वाज until I joined I entered Guruji's Sharan in 2017. तो जब मैंने ये सत्संग सुना था आरती आंटी का, आई वॉज गोइंग थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड लोनलीनेस। आप जब अकेले रहते हो, मेरे पीछे पड़े रहते थे लोग, शादी कर ले, यू नो, कंपेनियनशिप इज इंपॉर्टेंट। एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज से नो, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। आई एम वेरी हैप्पी अलोन, आई एम वेरी सक्सेसफुल इन माई लाइफ, क्या जरूरत है शादी करने की, इट्स फाइन, आई विल अडॉप्ट चिल्ड्रन एंड लाइफ विल मूव ऑन। ऐसी मेरी थिंकिंग थी। बट आई थिंक गुरुजी कुछ और ही चाहते थे। सो उन्होंने अपनी शरण में जोड़ा, और सबसे पहले जब उन्होंने जोड़ा तो ही फिक्स्ड मी ऑन माई मेंटल स्ट्रेस एंड माई लोनलीनेस। तो आई वॉज अंडर सर्टन मेडिकेशन फॉर अ वाइल, और मुझे यही नहीं पता था कि गुरुजी, आई शुड ऑलवेज कीप सेइंग कि गुरुजी आपने क्या सोचा है, मतलब अपनी शरण में ले लिया है बट इतनी प्रॉब्लम्स क्यों दे रहे हो। सो आपको गुरुजी लिटरली ही टेक्स यू अप, he makes you feel happy and then he gets you down, because जब तक आप जीरो पे नहीं आओगे, आप जीरो से कैसे उठोगे। तो यही गुरुजी की शायद जर्नी थी। उन्होंने मुझे शुरू में बहुत ब्यूटीफुल दिन दिखाए। मैं ब्यूटीफुल दिन को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बिकॉज यू नो व्हेन यू एंटर गुरुजी शरण, आप इतने सुखी होते हो, आपको लगता है आपके आंसू गिर रहे हैं, आपको दिल से खुशी मिल रही है, एंड देन suddenly he gets you down. Then that's when you realize that Guruji has some power. And जो भी हो, गुरुजी ऊपर लेके गए, नीचे लेके आए, बट एक वो जो फेथ है जो हम रखते हैं गुरुजी में, that keeps us going and it gives us so much strength that we really don't know that how he works. तो जब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप मेरी मेंटल इलनेस को तो आपने ठीक कर दिया है and everything is finally on track, so now I think you should work on my career, because I told Guruji कि गुरुजी मुझे तो शादी करनी ही नहीं है, I have nothing planned, so why don't you take over and work on my career. So जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ 25 मार्च, मुझे याद है, मैंने अपना पहला सत्संग करा था घर में, where I had mentioned that I will do सत्संग for नवरात्रास। पहला नवरात्रा था वो 25 मार्च 2020, एंड गुरुजी ने मुझसे 108 सत्संग कराए। एंड आई टू ऑलवेज कीप टेलिंग गुरुजी मैं ऐसा इंसान तो हूं नहीं जो 2-2 घंटे डिसिप्लिन होके बैठे, लाइव आए और सत्संग करे। आई नेवर थॉट आई वुड डू दैट, बट वो गुरुजी की ही प्लानिंग थी, बिकॉज ही हैड समथिंग प्लान्ड फॉर मी विच आई डोंट नो। I was asking him something, and after a certain point of time I stopped asking,
मैंने कहा पूछना छोड़ो, गुरुजी जानते हैं क्या करना है और उन्हीं की रचना है, उन्हीं की ये लीला है, लेट हिम हैंडल इट. सो वी हैव टू पुट the ball in Guruji's court and just surrender. I never knew the meaning of surrender, and today, with all that has happened in my life, I know what is surrender. Surrender is literally leaving everything in Guruji's, झोली, और वो देखते हैं कि आगे क्या करना है. सब उनकी रचना है, सब उनकी लीला है. आज जो हम शेयर करेंगे वो सब उन्हीं का बनाया हुआ एक मिरेकल है. मैं गुरुजी को बोलता था, गुरुजी आई वांट मिरेकल्स इन माय लाइफ, आई वांट मिरेकल्स. मुझे भी शेयर करना है सत्संग, और गुरुजी ने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है और आज हम ये शेयर करेंगे. सो ये जो सत्संग गुरुजी ने मुझसे कराए, 108 सत्संग जो कराए, ये गुरुजी की ही मर्जी थी, क्योंकि गुरुजी ने कुछ प्लान किया था. अब नताशा आंटी आपसे शेयर करेंगी कि क्या हुआ, एंड देन आई विल टेक इट ओवर. जय गुरुजी. जय गुरुजी संगत जी. एंड बहुत बहुत शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, जो उन्होंने हमें एक साथ लेकर आए हैं और हमें ये प्लेटफॉर्म दिया. बिग थैंक यू टू अतुल अंकल एंड नीति आंटी ऑल्सो, एंड द होल रीडिंग ऑफ शिव पुराण फैमिली एंड आर प्यारी प्यारी गुरु परिवार संगत. सो जैसे आयुष अंकल ने कहा about a little background of how he got connected and how Guruji helped him with his journey, मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी. सो मेरे मम्मा got connected to Guruji in November 2018 and वो सत्संग्स पे जाते थे. मैं मुंबई से हूँ, तो वो मुंबई लोकनवाला के सत्संग्स अटेंड करते थे. एंड मेरी मम्मा ने बहुत कोशिश की कि मैं भी साथ चलूँ उनके कोई सत्संग पे, बट वो कभी हो नहीं पाया. एंड कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस थी मेरी साइड से भी, जो मैं हमेशा मम्मी को मना कर देती थी. तब मैं नहीं शायद जानती थी कि मैं किस चीज़ से मिस आउट कर रही हूँ. एंड वक्त बीतता गया एंड आई मूव टू द US फॉर माई मास्टर्स. एंड सून आफ्टर माई फर्स्ट सेमेस्टर कोविड हैपेंड एंड सब लॉकडाउन हो गया. And I was all alone. मेरे उस टाइम पे 2 roommates थे, and both my roommates, they went back home, and my university closed down. And during this lockdown period, I was all alone, and I didn't know what else to do. So I was feeling very lonely, very sad, very taken aback because of the travel ban. I couldn't travel back to India, and I was feeling kind of stuck. And at that time, मेरी मम्मा ने कहा कि जूम पे एवरी डे सत्संग होते हैं गुरुजी के, लॉग इन कर लिया करो, कुछ नहीं तो एटलीस्ट 3 घंटे शब्द सुन लिया करो, या लोग एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपने सत्संग शेयर करते हैं, वो सुन लिया करो. सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल. आई स्टार्टेड लिसनिंग, आई लॉग्ड इनटू जूम एवरी डे, एंड मैं रोज सत्संग सुनने लग गई. एंड मेरे दिन के 3 घंटे कहाँ जाते थे मुझे पता ही नहीं चलता था. दे यूज टू जस्ट फ्लाई बाय, दोज 3 hours ऑफ सत्संग यूज टू फ्लाई बाय. एंड कहीं ना कहीं मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलने लगी सत्संग सुनते सुनते. मेरा जो आउटलुक था लाइफ में वो थोड़ा चेंज होने लग गया. आई बिकेम मोर पॉजिटिव, मोर हैप्पी, मोर कंटेंट, एंड आई स्टार्टेड ओपनिंग अप माई हार्ट. जो इतने टाइम से बंद रखा था मैंने, आई स्टार्टेड ओपनिंग अप माई हार्ट एंड आई स्टार्टेड लेटिंग पीपल कम इन टू माई लाइफ. आई स्टार्टेड फीलिंग मोर पॉजिटिव, एंड गुरुजी का नाम लेने लग गई बहुत ज़्यादा, हर वक्त, सोते वक्त, उठते वक्त, जागते वक्त. एंड धीरे धीरे वो फेथ बढ़ने लगा. सो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन मेरा बर्थडे था, एंड मेरा एक्सीडेंट हो गया, because of which I couldn't even walk, and I had a lot of wounds on my body, and it was very painful. But मम्मा ने कहा कि गुरुजी का जल प्रसाद रखो and जल प्रसाद पियो, and उसी से आधा नहा लिया करो. So I started doing that, and you won't believe संगत जी, जो 3 हफ्तों की मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हुए मेरे वुंड्स, जितने भी चोटें लगी थी, वो सिर्फ 2 दिन में गुरुजी का जल प्रसाद पीने से ठीक हो गए. सो दैट वॉज एक्चुअली अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, जहाँ मेरा विश्वास, मेरा फेथ गुरुजी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया. एंड आई रियलाइज्ड हिज प्रेजेंस इन माई हाउस
because I was alone at that time. I actually realized Guruji's presence with me all the time. अंग संग रहते हैं जो कहते हैं बहुत सही है. मुझे उस दिन के बाद कभी अकेला नहीं फील हुआ, and I felt blessed, and that's how I started my journey with Guruji. And बीच में also I had a few experiences, which is another satsang I had shared on this platform itself, reading of Shiv Puran. I won't elaborate ज़्यादा because वो थोड़ा बड़ा सत्संग है, but I understood the power of retrospection. जैसे आयुष अंकल ने कहा कि हम नहीं जानते हम कब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं, सो वही मेरे साथ भी बात हुई. मुझे लगा कि मैं अब अप्रैल या मई में गुरुजी से जुड़ी हूँ, बट द ट्रूथ वॉज जब मैंने रेट्रोस्पेक्ट किया, आई वेंट बैक इन माई पास्ट, आई रियलाइज कि मेरा और गुरुजी का कनेक्शन 2007 से ही था, बट मैंने कभी रियलाइज किया नहीं. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी विद गुरुजी. एंड मेरा लॉकडाउन इतनी ब्यूटिफुली गुरुजी ने पार करवाया, सत्संग सुनते सुनते, सत्संग करते करते. सो आई थिंक महासमाधि से थोड़े दिन पहले मैंने अपना सत्संग शेयर किया ऑन Zoom. That was the first satsang I shared on an online platform on Zoom. And during the same time, Ayush was doing his satsangs, the 108 days. And in one of his satsangs, उन्होंने मेरा सत्संग सुना Zoom का, and ये अपने सत्संग में कभी पुरानी संगत का भी सत्संग प्ले कर देते थे after his सत्संग. So I don't know what happened to him. He heard my satsang and he liked it, जबकि मैं तो बहुत नई संगत थी. तो in one of his satsangs इन्होंने मेरा सत्संग प्ले किया, and मैं इनको जानती नहीं थी तभी. तो मुझे नीति आंटी है दुबई संगत से, उन्होंने फेसबुक पे मुझे मैसेज किया कि आपका सत्संग एक संगत है अबू धाबी में, वो प्ले कर रहे हैं. So I logged into his satsang. That was the first time I logged into his satsang, and I heard his satsang. And that was, I think, the first day when I sent him a message on Facebook thanking him for playing my satsang. And I think that is how we started. And after that, I will let Ayush take it forward. अब when I heard her satsang on Zoom, ये बड़े मंदिर का Zoom प्लेटफॉर्म था जहाँ पे ग्लोबली लोग अपने सत्संग, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे 10 से 12 बजे रात को. सो अब लॉकडाउन में तो हम सब इतने फ्री थे, तो गुरुजी ने ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करे थे जहाँ हम सब इतने मतलब गुरुजी के साथ मेस्मराइज हो गए थे कि ये भी होता है, ये भी होता है, ऐसे भी होता है. मतलब सारे जो क्वेश्चंस हमारे मन में चलते थे वो सारे गुरुजी आंसर्स देते गए. सो वी गॉट सो एडिक्टेड टू गुरुजी इन दैट टाइम दैट कुछ और सूझता ही नहीं था. काम भूल गए थे, मतलब एक्सरसाइज करना भूल गए, सब भूल गए, लिटरली बस सिर्फ अपने फोन से जुड़ गए थे. सो उसी दौरान जब मैंने इनका सत्संग सुना, एंड शी स्पोक अबाउट रेट्रोस्पेक्शन एंड हर होल सत्संग वाज सो ब्यूटीफुल, व्हिच आल्सो यू नो वी शेयर द लिंक लेटर ऑफ व्हाट शी शेयर्ड. तो वो इतना मेरे दिल को छुआ, एंड द वे इट वाज यू नो पुट फॉरवर्ड, आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि मैंने वो चलाना सोचा सत्संग को सुनाने का. सो मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू और लोग को मैसेजेस मिले, एंड उसी दौरान इनका मुझे मैसेज आता है कि मैं बहुत ही नई संगत हूँ, एंड थैंक यू सो मच यू नो फॉर पुटिंग माई सत्संग फॉरवर्ड एंड मेकिंग इट लिसन टू द मासेस, बिकॉज यू नो आई डोंट नो हाउ इट्स गोना हेल्प अदर्स, बट दिस वाज माई एक्सपीरियंस. सो इसी पूरी दौरान हमारी सिर्फ मैसेजिंग पे बातें शुरू हो गई, बट एक ये खिंचाव था कि ये कौन है. और सेम विद हर, यू नो, लाइक वी जस्ट केप्ट ऑन मैसेजेस एंड वी ओपनड अप क्वाइट अ लॉट. फिर 14 जून को अतुल अंकल ने आई थिंक इनको अप्रोच करा नीति आंटी के थ्रू कि आप हमारे इसी रीडिंग ऑफ शिव पुराण प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर करने आए, एंड शी अग्रीड. And my satsang was lined up for the 18th or the 19th to share on the same page. So when she told me that I have the satsang to be shared, she was super nervous and she was like, मैं कैसे करूँगी, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कैमरा के सामने कभी नहीं आई, आई एम वेरी कैमरा शाय. And I said, don't worry, जब हम बैठते हैं ना यहाँ तो गुरुजी ही करते हैं अब हमारा कल्याण.
और वो ही आपसे बुलवाएंगे. So she took a piece of paper, she wrote all the notes she wanted, but I think while sharing she didn't even look at even one point, because आप जब flow में होते हो तो वो गुरुजी ही आपसे एक के बाद एक करवाते हैं. So मैंने उन्हें कहा था कि I'll be there and I will motivate you, don't worry about it, I am there. मैं ना आपको कमेंट्स और ये जो हम सब हार्ट्स और थम्स अप भेजते हैं ना, ये भेजते रहूँगा. तो as soon as she came online, ये सत्संग शेयर करती रह गई एंड आई स्टार्टेड गिविंग हार्ट्स. तो जो हार्ट का जो सिंबल होता है, मैंने इतने हार्ट्स दिए कि पूरी दुनिया शायद देखती रहेगी कि ये हार्ट्स कौन दे रहा है. एंड अपेरेंटली माई मदर वॉज ऑनलाइन, हर पेरेंट्स वर ऑनलाइन, हर सिस्टर वॉज ऑनलाइन. अब इतने हार्ट्स अगर आएंगे तो दुनिया देखेगी ना कि क्या हो रहा है. तो हमने नहीं सोचा कि दुनिया देख रही है, हम तो सिर्फ एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे. So when the satsang got over, from nowhere, she thanks Neeti auntie, Atul uncle and me. And I was just telling that I have not played any role in why are you thanking me? It just came out of her mouth that I have to thank him. शुरू में मेरा थैंक किया, एंड में मेरा थैंक किया. अरे मैं तो आपको इनवाइट ही नहीं कर रहा इस प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे क्यों थैंक कर रहे हो आप? तो मैं ये सोचूं, बट वो जब एक एक शब्द जो होता है वो शायद गुरुजी ही बुलवाते हैं, तो वो थैंक यू निकला. चलिए बात चली गई. एज सून एज शी लॉग्ड ऑफ दैट डे, आई जस्ट डिसाइडेड टू गिव हर अ कॉल कि आप बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हम मैसेजिंग कर रहे हैं. चलो जी, सत्संग भी खत्म हो गया, तो एक सत्संग के बाद जो फीडबैक होता है वो लेने के लिए हमने फोन उठाया एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर. वो बात हमारी शायद 5 या 6 घंटे चली. फर्स्ट टाइम आई पिक्ड अप द फोन एंड वी स्पोक फॉर 5 to 6 hours. और वो टाइम कैसे बीता, वी रियली डोंट नो. चलिए, ये हो गया. अब आई मेरे सत्संग की बारी एंड मैं बहुत बड़ा, एज शी कॉल्स मी, ड्रामा क्वीन, बहुत बड़ा. तो मैंने कहा कि मैं भी नर्वस हूं, तो मैंने भी पूरा एक जाल बिछाया कि नाउ यू नीड टू कम एंड मोटिवेट मी, टिट फॉर टैट. अब तुमने करा है, अब मैंने कर लिया, नाउ इट्स योर टर्न. सो as soon as I came live, the first person who came online was her, and she started with her likes and her hearts. And again our parents were online. उन्होंने भी देखा, but कुछ बोला नहीं किसी ने. तो जी मेरा सत्संग भी खत्म हो गया. एंड बातों बातों में चलते चलते कहीं ना कहीं I told my mother that I'm in touch with her. So she's like, you're in touch with her? यार बात चला ले, शादी की बात चला ले, शी इज सो नाइस, ऑल द थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस, तुम दोनों गुरु संगत हो. एंड आई ऑलवेज वांटेड अ गुरु संगत गर्ल. आई सेड मम्मी जस्ट कीप क्वाइट, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. ये मैंने कहा. एंड पता नहीं ऐसा कुछ होता है ना कि एक लड़का लड़की अगर दोस्त बन जाए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे शुरू हो जाती हैं, लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि कुछ चल रहा है. बट देयर वाज नथिंग बिटवीन अस लाइक दैट. बिकॉज गुरुजी ने इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस सबसे करवाए थे, तो हम बस सारा टाइम वो जूम प्लेटफॉर्म के बारे में ही बातें करते रहते थे और डिस्कस करते रहते थे, हंसते खेलते रहते थे, और हमारी ये बातें चलती रह गई. एंड फाइनली ऑन द 22nd of June वी जस्ट डिसाइडेड फ्रॉम नोवेयर, कहीं ना कहीं एक वो पुल था, बिकॉज 21st को मेरे से कुछ बीच में एक आई थिंक गैप आ गया था 2-3 दिन का, वेयर आई वाज अ लिटिल बिजी एंड आई डिडंट कॉन्टैक्ट हर, एंड शी जस्ट केम बैक टू मी एंड सेड, आप कहाँ चले गए? You don't miss me anymore. And it's just this time that मतलब लॉकडाउन में मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स से और आपसे बात करती हूँ, प्लीज आप ऐसे गायब मत हो जाया करें. एंड आई वाज वंडरिंग ये क्या हो गया. तो वी वर एक्चुअली गेटिंग सो यूज्ड टू ईच अदर, हमें आदत सी हो गई थी एक दूसरे की. और ये अमेरिका में, मैं अबू धाबी में, हमारा टाइम जोन इतना डिफरेंट, ये जग रही है तो मैं सो रहा हूँ तो ये जग रही है, इतना वहां मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होके हमारी शायद नींदें ही उड़ गई थी, और मैंने शायद सोना ही छोड़ दिया था फॉर लाइक कंटिन्यूअसली सो मेनी डेज. एंड टाइम वेंट बाय, एंड ऑन द 22nd शी जस्ट कम्स टू मी एंड सेज, ये क्या चल रहा है, आर वी हेडिंग समवेयर? एंड आई वाज लाइक, व्हाट डू यू मीन? क्योंकि हमारा मैसेजेस में इतना कभी कभी हम लवी डवी हो जाते थे, और हमें लगता था कि समथिंग इज कुकिंग, बट nobody was taking initiative to put it forward that what's happening. And then she just said कि कुछ हो रहा है, कुछ बात बन रही है. मैंने कहा बन तो नहीं रही पर बना सकते हैं.
So that's where all it started, and it was 22nd of June when I think the first time we said to each other, I love you, as like a love you, like सच में प्यार था, प्यार है, प्यार रहेगा. तो वो आई लव यू मेरे मुंह से 22 जून को निकला. एंड फिर से बातें चलती रह गई, चलती गई एंड वी जस्ट डिसाइडेड कि क्या हमें पेरेंट्स से बात करनी चाहिए. तो शी केप्ट टेलिंग मी इट्स टू अर्ली, अभी क्या करना. मैंने कहा देखो गुरुजी ने हमें मिलाया ना, आगे भी वही देखेंगे, अभी तक भी उन्होंने देखा है, लेट्स टॉक टू देम, बिकॉज माई मॉम समवेयर वांटेड मी टू गेट हुक्ड अप विद हर. एंड जब वो बात बन रही थी तो अब मेरे पेट में तो कोई बात बचती नहीं है, तो मैंने डिसाइड किया कि लेट्स टॉक टू माई मॉम. एंड we just picked up the phone on probably the 2nd of July or something, and हमने ऐसे ही एक Zoom कॉल पे अपने पेरेंट्स को मैं लेके आया, and I just told them that mummy, I have a surprise for you. She's like, what? I said, I'm interested in Natasha and I am getting her in the call. तो मैंने भी मतलब लिटरली बम फोड़ दिया, और वो भी शॉक थे कि ये क्या हो गया. एंड शी गॉट ऑन द कॉल एंड ऐसे लगा ही नहीं कि कोई नया इंसान हमारे साथ चैटिंग कर रहा है, बातें कर रहा है, बिकॉज हमारे इंटरेस्ट इतने कॉमन, हमारी सोच इतनी कॉमन. नाउ मी एंड माई मॉम आर गुरुजी बिलीवर्स. माई डैड is into chanting Buddhism, and Natasha also before Guruji was totally into Buddhism, so they could relate on the Buddhism front, me and my mom on Guruji front. And the best is that my mom 3rd April and Natasha 3rd April, they both share the same date of birth. दोनों के पेरेंट्स का नाम सुरिंदर. तो इतनी कॉमन चीजें आ रही थी, तो कहीं ना कहीं यू नीड दोस कॉमन पॉइंट्स टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन. और वो बात चलती रह गई और इतना कंफर्टेबल लग गया हमको कि ऐसे लगा ही नहीं कि कुछ मतलब देयर समथिंग ऑकवर्ड. बिकॉज इन चीज़ों में जब आप एक लड़की को अपनी फैमिली से मिलाते हो, कितना ऑकवर्ड फीलिंग होता है, कितने एप्रीहेंशंस होते हैं, कितने सवाल होते हैं. बट यहाँ पे तो आई थिंक गुरुजी बैठे थे हर जगह, जहां जहां हमने इनिशिएट करा है, जहां हमें लगा कि बात बनेगी या बिगड़ेगी, वहां गुरुजी बैठे थे एंड एवरीथिंग वेंट सो स्मूथ. सो देन दैट होल टॉपिक फिनिश्ड एंड देन इट केम टू हर साइड व्हिच शी इज गोइंग टू टॉक अबाउट. सो जैसे आयुष ने कहा कि पहले हमने आई थिंक इट वाज 3rd जुलाई फर्स्ट डे ऑफ श्रावण, एंड उस दिन आई स्पोक टू हिज पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड उसकी इमीडिएटली बाद अगले दिन 4th जुलाई मैंने अपने पेरेंट्स से इनकी बात करवाई. एंड वेरी सून बोथ आवर पेरेंट्स को हम एक जूम कॉल पर लेकर आए, एंड दैट वाज वेरी हार्ड. वो भी गुरुजी के चाहने से ही हुआ है. टॉक अबाउट व्हाट योर पेरेंट्स थॉट अबाउट मी व्हेन यू टुक माय नेम. तो मेंशन दैट. जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया अबाउट आयुष, इट वाज सो सरप्राइजिंग कि माय फादर ऑलरेडी न्यू एंड माय पेरेंट्स ऑलरेडी न्यू कि आई एम टॉकिंग अबाउट आयुष, बिकॉज उन्होंने हमारे सत्संग के थ्रू उस दिन हार्ट्स इतने देख लिए थे, नोटिस कर लिया था. सो दे ऑलरेडी न्यू कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन. एंड जैसे ही मैंने आयुष का नाम लिया, इंस्टेंटली माय फादर समझ गए मैं किसकी बात कर रही थी. एंड ही इज लाइक, अच्छा मैंने तो उसका फेसबुक प्रोफाइल देखा हुआ है ऑलरेडी, आई नो ही इज अ सालसा डांसर एंड he lives in Abu Dhabi. So I was shocked that, you know, how did my father already know even before me introducing him to my family. So वो उस फ्रंट पे भी गुरुजी ने हमारा बहुत साथ दिया. And then very soon both our parents got together on Zoom, and वो भी in itself is so surprising because हम almost 7 to 8 different cities से हमने वो Zoom call पे log in किया. So मैं न्यू ऑर्लिन्स में थी एंड आयुष वॉज इन अबू धाबी. इनके पेरेंट्स दिल्ली से थे, ज्वाइन किया उन्होंने. मेरी मम्मा एंड माई सिस्टर केम इन फ्रॉम एम्स्टरडैम. माई फादर लॉग्ड इन फ्रॉम मुंबई, एंड आयुष के ब्रदर शिवम, ही लॉग्ड इन फ्रॉम नाइजीरिया. हिज फियांसे लॉग्ड इन फ्रॉम फ्लोरिडा. सो वी वर ऑल इन डिफरेंट प्लेसेस, बट फिर भी गुरुजी ने हम सबको एक साथ जोड़ दिया उस जूम कॉल के जरिए. एक साथ हम सब को मिलाया, सबकी बातें की, एंड इट वाज जस्ट सो ब्यूटिफुल. कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एवरीथिंग हैपेंड सो स्मूथली.
दिस इज वाई हम कहते हैं कि हमारा जो भी बॉन्ड है इज अ वेरी डिवाइन कनेक्शन, और ये गुरुजी ही बना सकते हैं, क्योंकि हम तो एक दूसरे को जानते नहीं थे, हमारे कोई कॉमन फ्रेंड्स नहीं है, कोई भी ऐसी कॉमन लिंक या कड़ी या कॉमन फ्रेंड एक्सेप्ट फॉर गुरुजी हमारी लाइफ में नहीं है। तो गुरुजी हमारे विचोले हैं, गुरुजी ने ही हमें मिलाया है एंड कहते हैं ना, मतलब हाथ पकड़ के सब कुछ इतना स्मूथली उन्होंने करा दिया कि हमको ना कुछ सोचने की जरूरत पड़ी, ना कुछ प्लानिंग करने की जरूरत पड़ी। एंड इवन बिफोर वी मेट, लाइक हम अब मिले हैं, हम फर्स्ट टाइम मिले अब, एंड हमारा रोका हो गया, एंड हमने एक दूसरे को बिना देखे बिना मिले ही शादी के लिए हाँ कर दी। और ऐसा कहाँ होता है, ऐसा सिर्फ गुरुजी के परिवार में ही हो सकता है, गुरुजी के शरण में आकर ही हो सकता है। In 2020, even though it was love in lockdown, lockdown love story, but I think we had committed to each other even before we met. So for us, हम कैसे दिखते हैं या हमारे physical attributes क्या हैं, कोई फर्क नहीं Nothing पड़ा। matters. And it's a shocking thing कि in 2020 also, you know, some things like this happen, and it's a miracle that something like this has happened with us. So हम जोकिंगली कहते हैं कि हम फर्स्ट टाइम मिले, हमारा रोका हो गया, हम सेकंड टाइम मिलेंगे, हमारी शादी हो जाएगी। एंड और हमको कितने मिरेकल्स गुरुजी थ्रू आउट द वे दिखाते गए कि हम जब ऑनलाइन बात करते थे जूम पर, तो मेरी रात होती थी, इनका दिन होता था, एंड सब लाइट्स यूज्ड टू बी ऑफ, बट सडनली इन माय रूम डिस्को लाइट्स चालू हो जाती थी। गुरुजी यूज्ड टू से जाओ ऐश करो, एंड डिस्को लाइट्स शुरू कर देते थे, कभी ब्लू, येलो, रेड, ऑरेंज, यू नो, डिफरेंट लाइट्स वुड स्टार्ट फ्लैशिंग आउट ऑफ नोवेयर व्हेन वी यूज्ड टू टॉक एवरी सिंगल डे। और ये बहुत दिनों तक चला, बहुत, इनफैक्ट 1 या 2 महीनों तक ये चला। जब भी हम रात को बात करते थे लाइट्स शुरू हो जाती थी। एंड ऐसे और भी हमको बहुत साइंस दिए गुरुजी ने इन मेनी डिफरेंट वेज। वो भी हमारे छोटे छोटे कई सत्संग हैं ऐसे, जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस वी विल शेयर धीरे धीरे। So what exactly happened is, कभी as she mentioned कि छोटे छोटे साइंस जो गुरुजी देते हैं, तो मैं कभी यकीन नहीं कर पाता था कि मैं इतने सत्संग करूंगा, 108 सत्संग, और उन 108 डेज में इतनी नई संगत जुड़ी, इतनी संगत जो फॉल्टर हो रही थी, जिनका फेथ गिर रहा था, उनका फेथ रिवाइव हुआ। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ये मुझसे एक सेवा करा रहे थे कि तेनू सेवा करनी है, तब तेरा कल्याण होगा। एंड आई डिडंट नो, आई वाज ऑलवेज थिंकिंग गुरुजी मुझे अच्छा करियर देंगे, मुझे बहुत पैसा मिलेगा, बिकॉज अब हेल्थ वेल्थ ठीक है, सब ठीक है, अब तो नेक्स्ट तो ये है। बट गुरुजी ने मुझे इनसे मिलाना था। ही सेड, हु आर यू टू डिसाइड योर फ्यूचर? जब तेरी बाह मैंने फड़ी है, आई विल टेक केयर ऑफ यू, हु आर यू टू डिसाइड? सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड सरेंडर। और जब हमारा पूरा सत्संग का जो पूरी जर्नी थी, उसके 101st डे पे यहाँ वो बैठी हैं न्यू ऑर्लिन्स में, और वहाँ पे जहाँ लॉकडाउन में फायर क्रैकर्स बैंड थे, वहाँ पे वो बैठ के शी वॉज जस्ट सिटिंग एंड लिसनिंग टू सत्संग। और मैंने यहाँ पे अबू धाबी में ना गिद्दे चलाए थे, गुरुजी को टप्पे और गिद्दे बहुत पसंद थे, तो मैंने आरती के बाद गिद्दे चलाए थे। तो बहुत ही एक फेस्टिव, शादी का माहौल जैसे गाने चलना शुरू हो गए, और वहां उनके उधर फ्रॉम नोवेयर फायरवर्क स्टार्टेड। सो एक सेलिब्रेशन गुरुजी ने 101st डे पे ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी। तो ही गेव अस, एंड फ्रॉम नोवेयर शी गेट्स दिस ब्राइडल किट फ्रॉम Amazon, where one of her roommates who had moved out, उसकी उन्होंने हेल्प करी थी सामान भिजवाने में। सो एज अ ग्रेटिट्यूड शी सेंट an Amazon ब्राइडल लैवेंडर किट, वो भी 101st डे पे। तो ये सब जो आता है, ये जो इंडिकेशंस होते हैं, ये गुरुजी ही करते हैं, बिकॉज वी हैव टू जस्ट गेट द आंसर्स, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू हिंट अस, यही कुड़ी है तेरी लाइफ विच, यही कुड़ी है तेरी लाइफ विच, यू नो, दिस इज द वे ही वाज ट्राइंग टू गिव मी हिंट्स। एंड बिकॉज आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि यार कैसे होगा, क्या होगा, हम तो मिले भी नहीं है,
बट यू नो थिंग्स वर्चुअली आर वेरी डिफरेंट, रियलिटी में अलग होते हैं. तो एक वो दिमाग के अंदर आपके अंदर होता ही है, बट हमें कहीं ऐसा लगा ही नहीं किधर भी कि वी हैव अ प्रॉब्लम, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ प्रॉब्लम. शी यूज टू बी अ लिटिल यू नो एजिटेटेड कि आप कितना सत्संग करते हो, यू नो रियलिटी लाइफ की अलग है, क्या होगा कब होगा. बट समवेयर और द अदर आई न्यू इन माई माइंड दैट गुरुजी इज देयर. यहां तक संभाला है, आगे भी संभालेंगे. तो अगर हम इतना फेथ रखते हैं अपने गुरु महाराज पे, तो हमें उन्हें भी चांस देना है कि गुरुजी नाउ यू हैव गॉट अस टुगेदर, आगे भी आप लेके जाओगे. और हमें बस अच्छा इंसान बनना है, हमें अच्छा करना है. एंड वी जस्ट वर डिस्कसिंग दिस मॉर्निंग दैट हाउ you know we both are from two different walks of life, different backgrounds. She's from Bombay, I'm from Delhi. दो इलाके जो आपस में जिनकी कभी नहीं बनती, always there's been a drift between these two cities and their people. So we were just saying that we are so different, but yet there is so much common between us कि हमें गुरुजी से इतना प्यार है. हम दिल खोल के कभी कभी यू नो चीजें करते हैं जो हमें लगता है कि यार can we afford it, can we do it, but we just do it because we just want to make people happy. And in this whole due course of time, जब हम थर्ड को मिले तो उसके बाद हमें ऐसा लगा ही नहीं. एक आई थिंक थोड़े मिनट लगे होंगे जस्ट टू फील ईच अदर, टू टच ईच अदर एंड फील कि हाँ ये मेरे सामने है. तो ये फीलिंग थोड़ी थी, बट उसके बाद एवरीथिंग जस्ट फ्लोड सो वेल. एंड ये मैं जब अबू धाबी था, मैंने बस ये कहा कि मैं सिर्फ ना बॉम्बे की एक टिकट लेके आ रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा. And I came, we spent time, we didn't know कि रोका कब करना है, क्या करना है, because the plan was that I will introduce my family to her as well, which is in Delhi, so I'll take her to Delhi. But बीच में ऐसा कोई situation आया कि इनकी मदर ने, they were convinced, my parents also were convinced, because अगर मैं खुश हूं तो मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है, तो वो कहते थे तेरे को जो करना है कर ले. So कहीं ना कहीं क्या हुआ कि 8 को इनकी मदर ने अपने पंडित से बात करी कि 11 तारीख को तारा डूब रहा है. नाउ समवेयर इन माय माइंड आई एम लाइक यू नो आई डोंट बिलीव इन सो मेनी वहम्स, बट दे सेड कि उनकी फैमिली में कुछ थोड़े इंसिडेंसेस हुए हैं विच हैज हैड एन इम्पैक्ट एंड दे बिलीव इन तारा डूबना. तो हमने कहा चलो ठीक है. तो कहते हैं कि 11 के बाद तारा डूब रहा है, 11 ही शुभ मुहूर्त है, आप 11 को करो. हम 8 को पहली बार साथ में एक डिनर पे गए थे जहां हमने ऑर्डर करा सब कुछ. हम चैन से ना खा पाए, ना हमने चैन से एक दूसरे से बात करी, बिकॉज हमारे पेरेंट्स हमारे सिर पे बैठे थे कि प्लीज कुछ करो, यू नो गेट अ डेट आउट एंड लेट्स मेक इट फॉरवर्ड. सो जब उन्होंने ये डेट हमें दी, कैसे गुरुजी ने सब प्लान करा, कैसे मेरे पेरेंट्स माने, बिकॉज कोविड में दे वर सो पैरानॉइड एंड दे सेड हम फ्लाइट नहीं लेंगे, हम दिल्ली से बॉम्बे कैसे आए हमें नहीं पता. और मैंने कहा जस्ट डू इट, लेट्स डू इट, टाइम नहीं है, गुरुजी है, ही विल टेक केयर ऑफ यू. ये करते करते फ्लाइट्स बुक हो गई, हमारे कपड़े डिसाइड हो गए, हमारा वेन्यू डिसाइड हो गया, हमारा मेन्यू डिसाइड हो गया, हमारी गेस्ट लिस्ट तैयार हो गई, सबने हाँ कर दी, सब कुछ हो गया. मेरे पेरेंट्स 10th को आए, 10th को जैसे ही लैंड करे हमने इनके घर में मेहंदी रखी, इन्होंने मेरे हाथ नाम की मेहंदी लगाई. एंड आई टेल यू, जब वो मेहंदी लगी तब वो मेरे अंदर सिंक इन हुआ कि हाँ मेरा रोका हो रहा है. बिकॉज मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है. लाइक इज इट हैपनिंग, डू वी रियली वांट इट, और हाउ इज इट हैपनिंग. बिकॉज मैं बहुत अपने आप को क्वेश्चन करता था. बट जब गुरुजी से आप जुड़ते हो ना तो आपको इफ एंड बट आप अलग करने हैं. तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा गुरुजी आपकी रजा है ना, आपकी रजा में ही राजी रहना है, लेट्स डू इट. तो हमने एक सत्संग करा 11 तारीख को. गुरुजी को हमने इनवाइट करा घर में, और हमारे रोके के पहले हमने सत्संग करा. और 8 को जब ये हमारी डेट डिसाइड हुई 11 की, तो 8 तारीख को भी इनकी मम्मी ने अपने घर में सत्संग रखा था. पर हमें ये नहीं, क्योंकि मुझे अब पता चलता है कि जब भी हम सत्संग करते हैं उससे कुछ ना कुछ गुरुजी का प्लान होता है. सो ही हैड प्लान्ड समथिंग, इट वाज देयर. On the 8th, we did a satsang and we got the date on the 8th evening after our satsang. So, जो सारे सत्संग गुरुजी कराते हैं वो उनकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं चलती. और वो इतना ऑस्पिशियस डे था, मंडे था, एंड इट
एवरीथिंग जस्ट फेल इन प्लेस सो वेल। तो शुक्राना करते हैं हमारे गुरुजी का कि आपने हमें चुना, आपने हमारी जर्नी को इतना स्मूथ बनाया, आपने मेरी लाइफ में इतनी प्यारी एक परी, अगर मैं बोलूं, आप मेरी लाइफ में लेके आए, बिकॉज आई हैड टोटली गिवन अप। आई वाज टेलिंग माय पेरेंट्स, मेरे को आई थिंक कुछ 40 रिश्ते हुए होंगे जो मैं रिजेक्ट करे होंगे, बिकॉज आई वाज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज। आई सेड मैरिज इज अ कमिटमेंट, डर लगता है मुझे, कैसे होगा, क्या होगा, बट I was lonely and I knew that loneliness is killing me from inside and I needed a companion. तो गुरुजी न्यू कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, और वो अपने बच्चों को तड़पते हुए नहीं देखना चाहते, वो अपने बच्चों को खुश रखना चाहते हैं। एंड उन्होंने अपनी जादू की छड़ी चलाई और उन्होंने ये पूरी रचना रची, बिकॉज this was just not possible, because I was not open to the idea of marriage. If I am not open, how did Guruji open doors? मैंने दरवाजे बंद करे थे, पर गुरुजी ने वो दरवाजा खोला, because he wanted me to settle. He wanted a beautiful future for us, because now we feel so complete with each other. हम लोग को ऐसा लग रहा है कि अब रोका हो गया ना, और मैंने सोचा था कि we'll give it 1 year to get married, but ऐसे लगता है कि मैं कल ही शादी कर लूं, because I just can't live without her. So this is all Guruji's planning. He has planned everything for everybody. तो हमें सिर्फ उन पे पूरा भरोसा रखना है। अगर हमने अपनी लाइफ को उनकी झोली में रखा है तो पूरी तरह सरेंडर करना जरूरी है। हमें जहां जो भी हमारी लाइफ में होता है अप्स एंड डाउन, से टू एक्सेप्ट इट कि गुरुजी ही कर रहे हैं, बिकॉज ही हैज समथिंग प्लान्ड फॉर अस। सो टुडे इफ वी आर गोइंग डाउन इन आवर लाइफ समवेयर, गुरुजी गेट्स अस डाउन बिकॉज ही हैज टू गेट अस अप। तो बहुत बहुत शुक्राना करते हैं हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना हमें पास लाने का, हमें जोड़ने का। एंड she'll talk about her experience, what her mom, how she did an ardas to Guruji and how Guruji planned this whole thing. So over to her. तो मेरे मम्मा हमेशा गुरुजी से काफ़ी जुड़े हुए थे, एंड वो गुरुजी को हमेशा अरदास करते थे कि आपकी गुरुजी इतनी बड़ी संगत है, इतना बड़ा गुरु परिवार है, आप मेरी नताशा के लिए अपनी संगत से एक लड़का क्यों नहीं ढूंढ सकते। तो आई थिंक गुरुजी ने मम्मी की सुन ली, एंड आज उसी मम्मी की अरदास के वजह से मैं आयुष के साथ हूँ, एंड हम साथ हैं, हम बहुत खुश हैं, और ये सिर्फ गुरुजी की ही ब्लेसिंग से हो सकता था। इनफैक्ट आज से 3 हफ्ते पहले तक मुझे पता नहीं था कि हम मिलेंगे, या आई विल बी इन मुंबई एंड ही विल फ्लाई डाउन फ्रॉम अबू धाबी, एंड हम एक साथ होंगे या हमारा रोका भी होगा। हमने इतनी भी प्लानिंग नहीं की थी। जो टोटल सरेंडर ये बात कर रहे हैं, हमने एक्चुअली टोटली सरेंडर कर दिया, कंप्लीटली हमने सब गुरुजी पे ही छोड़ दिया। हमने ना इफ ना बट, ना कुछ प्लानिंग, ना कुछ सोचा, ना कोई क्वेश्चन भी रेज किया, बिकॉज हमें पता था कि अगर बिना मिले 2 जनों के बीच इतनी अच्छी कनेक्शन हो सकती है, बॉन्डिंग हो सकती है, तो ये कोई मिरेकल ही है, और ये खाली एक सुप्रीम light, divine light, like Guruji can only do. Nobody else can do it. So we left everything on him and to his will, and हम मिले, and गुरुजी के मुताबिक ही हमारा रोका हुआ उनकी chosen date पे, and फिर गुरुजी ने हम दोनों को बुलाया बड़े मंदिर। So it was so surprising, because हमारे साथ और भी लोगों ने अप्लाई किया था ई-पास के लिए टू गो टू बड़े मंदिर, बट कईयों के रिजेक्ट हो गए, एंड हम दोनों का वो कार्ड अप्रूव हो गया, ई-पास अप्रूव हो गया, एंड हम दोनों गए, वी वेंट, हमने मत्था टेका, गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया, एंड उन्हीं का बुलावा था। एंड आई होप गुरुजी ऐसे ही आगे और कईयों को, सारों को ब्लेस करते रहें, कंटिन्यू करते रहें अपनी ब्लेसिंग्स। एंड we can't wait, we are eagerly waiting to get married now. वो डेट भी गुरुजी ही डिसाइड करेंगे, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हमने सब छोड़ दिया है उनकी विल पे। सो वी आर श्योर दैट जो भी करेंगे गुरुजी बेस्ट से बेस्ट ही करेंगे, एंड शुक्राना ही कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का, एंड
Ayush ji ka for coming into my life and making it so beautiful and making me complete. And I'm so grateful to Guruji to be entering into such a beautiful family. खन्ना परिवार ने मुझे इतने अच्छे से वेलकम किया and I just love them and I am so happy and grateful to be a part of their family and this whole Guru Parivar. We are truly blessed and words नहीं है अब. I don't know what words else fall to say. short because जब गुरुजी आते हैं तो कभी कभी ना हम प्लानिंग पूरी करके आते हैं कि हम ये बोलेंगे बट आज हमारे सामने कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई पॉइंट्स नहीं है. whatever we have spoken is totally from our heart and this is what गुरुजी wanted us to share. and मैं बस ये बोलूंगा कि हाँ तो हमने ये भी सोचा है कि हम एक बुक लिखेंगे on the whole journey because there are a lot of things which we haven't covered yet. Yeah. Which are yet to be put on paper. And I'm sure many people will get their answers from our journey. So that is why we want to write this book, so that we don't miss out on any points and we incorporate our entire journey in it. So what the caption we made and which actually, is so true is that, you want to say it? Yeah. So it goes like, where logic fails, divinity begins. So हम जितनी मर्जी हाथ पैर मार लें, जितना मना कर लें, जितना भी रिफ्रेन कर लें, अपने आप को रोक लें, बट एंड में होना वही है जो गुरुजी की मर्जी है. तो हमारी ना कोई लॉजिक चलती है, ना हमारा कोई से चलता है, ना हमारा कोई कंट्रोल है इन चीज़ों पर. It's only Guruji's will. So that is why our caption is where logic fails, divinity begins. And I think we should give us the chance for him to work on us. हम अगर रोकते रहेंगे, हम resist करते रहेंगे, control करते रहेंगे, ना करते रहेंगे, you are not letting anything good happen to you. Give time to Guruji to work on you and he will do whatever is the best. अपनी logic अपने जूतों के साथ बाहर छोड़कर आना चाहिए, जैसे गुरुजी कहते थे. And it is so true even in our case. So we are beyond blessed and we feel really, really grateful and thankful. And I hope we can do justice to our book soon. वो भी गुरुजी लिखवाएंगे. Everything he does, जो एक एक्सपीरियंस, एक छोटी जो मिरेकल्स और जो इंडिकेशंस उन्होंने हमको दिए to actually join our hands together and plan our life in future. वो प्लानिंग भी जो है वो भी हमारे हाथ में नहीं है कि गुरुजी ही प्लान करेंगे. So we need to just learn. What I would just like to say is that I was also a person who had a lot of ego और बहुत मैं करता था और बहुत अपना दिमाग लगाता, जो कहते हैं ना साइंटिफिक ब्रेन लगाता था, बट सब फेल हो गया. आई थिंक गुरुजी के सामने एवरीथिंग फेल्ड बिकॉज जब उनकी शरण में हम आए, उन्होंने ऐसे टेक ओवर करा हमारी लाइफ को कि हमें मौका ही नहीं मिला कि हम अपना दिमाग चला पाए. बिकॉज ही रियली, उन्होंने इतनी क्लोजली हमारी प्रॉब्लम्स को सुना. मैं बस एक चीज कहता था गुरुजी को, गुरुजी शुक्राना करता हूँ और माफी मांगता हूँ कि मैंने जो गलतियां करी है पास्ट में, आगे आप देख लो. बिकॉज अगर हम मांगने बैठे तो हमारी लिस्ट तो इतनी बड़ी है कि हमारी मांग कहीं ना जो गुरुजी चाहते हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी, और गुरुजी हमारी मांगे ही पूरी करते रह जाएंगे, क्योंकि गुरुजी तो हमारा बेस्ट चाहते हैं. सो वी जस्ट नीड टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स, डू गुड, थिंक गुड, अच्छा करो, अच्छा सोचो और आगे गुरुजी संभालेंगे. तो शुक्राना करते हैं गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, और सारी संगत का शुक्राना करते हैं जिन्होंने बैठ के हमें सुना. एंड थैंक यू फॉर द पेशेंस एंड द टाइम यू हैव गिवन अस. तो words again, as we say, fall short. We can go on, but time is also a factor. So शुक्राना करते हैं, and thank you Atul uncle to give us this beautiful opportunity. You have been a very, very, very important person, and Neeti aunty to actually connect us. अगर वो मैसेज नीति आंटी नहीं डालती इनको, तो मैं नहीं शायद इनसे मिल पाता और हम भटके होते अपनी अपनी लाइव्स में. और आज हम कहते हैं कि yes, together we want to really make this bond work and do well for everybody and our parents. तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी का, सारी संगत का,
थैंक यू सो Thank you. मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।